हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जीत के लिए आज हम लोग क्या करेंगे तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। और कौन से चैप्टर का करेंगे तो चैप्टर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे जाकर टकराएंगे। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए जल्दी से जल्दी अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। यानी आहार तथा पानी जो है यह किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के है, उत्तर प्रदेश के है, महाराष्ट्र के है या बिहार के है। आप लोग बताइए कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। तो यह किस राज्य के है, हम लोग किस राज्य में रहते हैं तो बिहार में। तो यह कहाँ के है, बिहार के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब इन चारों में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। बढ़ती जनसंख्या से, वन रोपण से, अधिक हरे पौधे के रोपण से या जैव विविधता से। आप लोग बताइए कि हमारा पर्यावरण का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो क्या है कि चीज़ों का खपत बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है जनसंख्या बढ़ने के कारण। उससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया। यानी जो चिपको आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई के या सुंदरलाल बहुगुणा के या चंदी प्रसाद भट्ट के या मेध पाटकर के। आप लोग बताइए कि जो चिपको आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। यानी इन चारों में कौन प्राकृतिक संसाधन है। वायु है प्राकृतिक संसाधन, जल है प्राकृतिक संसाधन, मृदा है प्राकृतिक संसाधन या इन चारों के चाहिए यानी सभी है। तो कौन है प्राकृतिक संसाधन। वायु तो प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन हमें नेचर ने दिया है, मृदा भी क्या है, मृदा भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है। जल प्रबंधन से है, भूमंडलीय ताप वृद्धि से, वृक्षारोपण से या वन संरक्षण से। आप लोग बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है भूमंडलीय ताप वृद्धि से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि से। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए कौन सा गैस जो है वो उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है। तो कौन है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप लोगों को जरूर ही मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग तो कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे डिनोट करते हैं तो ये होता है CO2 होता है। और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3 होता है। नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है N2। आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। और यह सभी के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को अपने जुआ पे याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो बहुगुणा नामक सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति ने आरंभ किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मृदा अपरदन को रोकना,
वृक्षों को काटने से रोकना, प्रदूषण को रोकना या बिजली उत्पादन। आप लोग बताइए कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस उसका क्या था। तो उसका मेन पर्पस था वह था वृक्षों के काटने से रोकना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और इसके लिए लोग क्या करते थे कि सभी व्यक्ति पेड़ों को धर कर अपने मतलब दोनों हाथों से पकड़ कर चिपक जाते थे, इसीलिए उसका नाम भी चिपको आंदोलन पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या है, मिट्टी है, जल है, लकड़ी है या इनमें कोई नहीं है। आप लोग बताइए कि वन संपदा का एक उदाहरण है, कौन है, तो लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी से वन, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि वन में क्या होता है कि पेड़ पौधे होते हैं, उससे ही तो लकड़ी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। यानी महिला मतलब चिपको आंदोलन में जो क्रम में हुआ था महिलाओं जाने दी, कि कौन से मतलब वो कौन सा ग्राम था, खेजरी था, रेनी था, रनी था या पावना था। आप लोग बताइए कि वो राजस्थान का कौन सा ग्राम था जिसमें चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं को जाने दिया गया है। तो कौन था, वह था खेजरी। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, खेजरी। और हाँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने प्रिय मित्रजनों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिन सलन के साथ। और लास्ट में क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते रहा, बड़ा बांध बनाने का मुख्य कारण है, यानी जो बड़े बड़े बांध बनता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, वर्षा जल के बहाव को रोकना, बिजली उत्पन्न करना, पेयजल उपलब्ध कराना या जल आपूर्ति करना। आप लोग बताइए कि जो बड़े बड़े बांध बनता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो उसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है बिजली उत्पन्न करना। क्या होता है, बिजली उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बिजली उत्पन्न करना। अगर आप लोगों ने ऊर्जा के स्रोतों को, ऊर्जा के स्रोत जो मैंने फिजिक्स में चैप्टर कराया था, अगर उसके क्वेश्चन आंसर आपने किया होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बड़ा बांध में जो बनता है वह बिजली ऊर्जा, जो बिजली बनता है वह स्थिति ऊर्जा के कारण होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। यानी जो ये टिहरी बांध है यह कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है या बिहार में है। आप लोग बताइए कि ये टिहरी बांध किस प्रदेश में है, यानी कौन से राज्य में है। तो टिहरी बांध जो है यह है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है। यानी जब टिहरी बांध टूटा है तो उससे प्रभावित होने वाला नगर कौन सा है, अयोध्या है, हरिद्वार है, बनारस है या काशी है। आप लोग बताइए कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है वो कौन है, तो वह है हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा है। आप लोग बताइए कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, वह है, सॉरी यहाँ पे शायद मिस प्रिंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। यहाँ पे कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा है। यह तीनों के तीनों होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे था ऑप्शन, यहाँ होना चाहिए सभी ऑप्शन क और ख और घ। आप लोग याद रखिएगा कि क, ख और घ ये तीनों के तीनों जो होता है ये क्या होता है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या कौन सा है। आप लोग बताइए कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। क्या वह कोयला है, पेट्रोलियम है,
और इसका इसका ऑप्शन तो था उसमें से था, इसमें आ गया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, तो यह है गैर पारंपरिक स्रोत है, और कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ऊर्जा जो है यह है पारंपरिक स्रोत। आप इन्हें याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन में ऑप्शन का मिसमैच हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, यूरो 2 का संबंध है, यानी यूरो सेकेंड जो है इसका संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, मृदा प्रदूषण से है, या किसी से नहीं है? आप लोग बताइए कि यूरो 2 का संबंध किससे है? जो यूरो 2 का जो संबंध है वो है वायु प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? यानी जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार होता है वो किस लिए दिया जाता है? जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, वन रोपण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, या इनमें कोई नहीं? आप लोग बताइए कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है यह किस लिए दिया जाता है? तो यह किस लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है वन जीव संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा वन जीव संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों जरूरी है? यानी संसाधनों का हम लोग अच्छी तरह से यूज करें, उपयोग करें, यह क्यों जरूरी है? क्योंकि संसाधन सीमित है, संसाधन का गुणवत्ता एवं उपलब्धता बनी रहे, या विकास के कारण न रुके और पर्यावरण संतुलन बना रहे, या इनमें सभी? तो ये तो कॉमन सेंस है कि क्या कि संसाधन लिमिट है तो उसे गुणवत्ता का हम लोगों को अति करना है, उसके साथ ही हमें विकास के भी कार्य में करना है, और पर्यावरण को साथ ही साथ संतुलन भी करना है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, यानी जो जल प्रदूषण होता है, जो नदियों में कचरा भरा रहता है या पानी गंदा रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई है, संसाधनों का दोहन है, या पर्यावरण प्रदूषण है, या कचरों एवं मल जल को नदी, तालाब, यहाँ तालाब है, तालाब आदि में प्रवाहित करना है? तो ये तो सिंपल है कि जल में प्रदूषण क्या है कि उसमें जल और मलजल जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि जल उस नदी में और तालाब में प्रवाहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है, या बायोगैस ईंधन है? तो ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बहुत दफा करा चुका हूँ, ज्योग्राफी में भी कराया हूँ, साथ ही साथ जब मैंने आपको फिजिक्स करवाया था ऊर्जा के स्रोत तो उसमें भी कराया था कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, सरदार सरोवर बांध परियोजना को निम्नलिखित में किसके विरोध का सामना करना पड़ा? यानी जो सरदार सरोवर बांध है उसमें मतलब जब वो बन रहा था तो किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? मेधा पाटकर का, अमृता देवी बिश्नोई का, सुंदरलाल बहुगुणा का, या राहुल गांधी का? आप लोग बताइए कि सरदार सरोवर बांध परियोजना को निम्नलिखित में किसके विरोध का सामना करना पड़ा? तो किसके करना पड़ा था? तो करना पड़ा था मेधा पाटकर का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा मेधा पाटकर। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और लास्ट में जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा है, वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। यानी जो वन में प्राणी रहते हैं उसका विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? जल की कमी है, बांधों का निर्माण, नवीकरणीय, या वायु प्रदूषण है? आप लोग बताइए कि वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? वह है निर्वनीकरण। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा निर्वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, बड़े बड़े बांधों से होता है, बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? सुखाड़ होता है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, भूखमरी होता है, या वनों का विकास होता है? तो आपने अगर क्वेश्चन में भी देखा तो वहां पर मैंने बताया था कि बड़े बड़े बांध जो बनता है उसका क्या कारण है? तो कि उससे बिजली उत्पन्न होता है, साथ ही साथ जब पानी स्टोर होता है तो उसे क्या होता है कि सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा,
ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किसके उपयोग से होता है? यानी जो ग्रीन हाउस गैस होता है सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किसके उपयोग से होता है? नाभिकीय ईंधन से, जीवाश्म ईंधन से, सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से? आप लोग बताइए कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किसके उपयोग से होता है? तो किसके उपयोग से होता है? वो होता है जीवाश्म ईंधन से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम कोयला जलता है तो सबसे ज़्यादा धुआं या जो प्रदूषण फैलता है वह इसी के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचने की तकनीक है। यानी जो अगर आप लोगों ने अगर खेती देखे होंगे तो कभी खेती में ऐसा होता है कि जो जड़ होता है पौधों का वहीं पर जल पड़ता है, तो उस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा जल सिंचाई कहते हैं, यांत्रिक सिंचाई कहते हैं, टपकन सिंचाई कहते हैं या नहर की सिंचाई कहते हैं? आप लोग बताइए कि सिंचाई के ठीक मतलब पौधों के ठीक जड़ों में समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो उस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? उस तकनीक को हम लोग टपकन सिंचाई कहते हैं, क्योंकि टपक टपक कर बूंद जो होता है उस पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, टपकन सिंचाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? यानी जो पेड़ पौधों पर आधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग है, टिम्बर उद्योग है या लाख उद्योग है या इनमें सभी है? आप लोग बताइए कि वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो कौन सा उद्योग हो जाएगा? तो कागज उद्योग भी होता है, टिम्बर उद्योग भी होता है, लाख उद्योग भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इनमें सभी के सभी। और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज चलता रहेगा।